तो जिस भी अथॉरिटी ने रोका तो आपने उनसे पूछा होगा ये नियम किस दिन से लागू हुआ, कब से आदेश आया है, सब कुछ? ये आज ही से लागू हुआ है आज ही से? जी, अभी जस्ट अभी से लागू हो गया। तो ये तो एक चुटकुला हो गया आजसू वालों के साथ। देखिए, हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग भी हंस रहे हैं वस्तुस्थिति पर कि अभी से लागू हो गया सरकार का नियम, और ये स्वतः लागू हो गया, क्योंकि न तो सरकार ने कहीं इसके लिए कोई पत्र जारी किया, न तो जिला प्रशासन, डीसी महोदय आदि एसपी महोदय के तरफ से कोई प्रशासन कहीं खबरों में भी नहीं आई। और ये देखिए, तमाम नेता फिर से इनके चेहरे पर घुमाइए कि इनके ये कह रहे अभी एक नया नियम लागू हुआ है कि परिसदन भवन में राजनीतिक हलचल, गतिविधि, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग नहीं होगी। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत ध्वनि न्यूज। आजसू पार्टी की आज खास मीटिंग और प्रेस वार्ता यहाँ होने वाली थी, जिसकी सूचना सभी प्रेस और मीडिया कर्मियों को दिया गया था कि आज परिसदन भवन गढ़वा में आज एक मीटिंग है। 11 बजे से ये प्रेस वार्ता आहूत की गई थी, लेकिन जब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं आजसू के, ये परिसदन भवन के बाहर ही खड़े हैं और इनके चेहरे पे चिंता दिख रही है। 12 बजे से ऊपर का समय हो गया है, पर इनका मीटिंग नहीं शुरू हो सका है, जबकि 4-5 दिन पहले से ही इन्होंने सूचना दी थी। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर, थोड़ा बताया जाए कि आप लोग बारिश में बाहर क्यों खड़े हैं? प्रेस वार्ता की सूचना थी तो बाहर आप लोग क्यों हैं? देखिए, हम लोगों को आजसू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम पलामू प्रमंडल डाल्टन में रखा गया है और हम लोग इसका पलामू प्रमंडल स्तरीय मीटिंग सर्किट हाउस में ही डाल्टन हम लोग किए हैं। और यहाँ के प्रभारी हम लोगों को यहाँ आज गढ़वा जिला की तैयारी समिति की बैठक और सारी कार्यक्रम की तैयारी के लिए बैठक के लिए हम लोगों ने डीसी को कल मैं जाकर खुद स्वयं वहाँ बहुत दौड़ा दौड़ी, एनडीसी को दीजिए, यहाँ कलर को दीजिए, यहाँ नाजिर को दीजिए, बहुत दिन भर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से रिसीव लिया गया। और आज हम लोग नियत समय पर हम लोग यहाँ मीटिंग करने के यहाँ हॉल में यहाँ आए। तो यहाँ हॉल में आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ के स्टाफ जो बोल रहे हैं कि साहब का आदेश है कि यहाँ राजनीतिक पार्टी को यहाँ परिसदन में। कौन से साहब का? डीसी साहब का। अच्छा, क्या आदेश आ गया? आदेश आ गया कि यहाँ राजनीतिक पार्टी को यहाँ मीटिंग नहीं करने दिया जाएगा, जबकि यहाँ लगातार राजनीतिक पार्टी का मीटिंग हम लोग देखे हैं, सुने हैं, पेपर के माध्यम से जानते हैं कि मीटिंग बराबर होती है। और यहाँ लोग हम लोगों को बढ़ते क्रम को देखते सरकार हम लोग को रोकना चाहती है। आप सुन रहे हैं, ये शंकर विश्वकर्मा है, पार्टी के केंद्रीय सचिव सदस्य हैं ये। और सर, एक बात बताइए, कल तो आप लोग जब स्वयं जाकर के डीसी साहब, उपायुक्त महोदय को आपने दिया है लेटर, तब आप लोगों को सूचना नहीं दी गई? देखिए, सूचना हम लोगों को नहीं दी गई है, आज तक भी नहीं भी दी गई है। हमको यहाँ आने के बाद पता चल रहा है। अगर ऐसी बात थी तो उनको प्रेस मीडिया में सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को जानकारी दे देना चाहिए था। और जिलाध्यक्ष के लेटर पैड पर मेरा दिया तो उसमें नंबर भी दिया हुआ था, हमको जिलाध्यक्ष को खबर कर देना चाहिए था। लेकिन हम पूरे पार्टी के लोगों को मैंने बुला दिया, यह बहुत अपमान की बात है और राजनीतिक पार्टी की भी हम लोगों को बहुत अच्छी कहीं लग रही है। दिखलाइए, सभी के चेहरे पर निराशा है, क्योंकि ये लोग बहुत जोश में थे। इनके सुप्रीमो सुदेश महतो जो है वो एक खास पलामू में इन लोगों का मेदिनीनगर में आने वाले हैं और एक खास ये लोग रैली मीटिंग वगैरह करने वाले थे, और उसी के लिए पूरी तैयारी करने और प्रेस को पूरा सूचना देने के लिए नेता लोग इकट्ठे हुए थे। महिला नेत्री भी हैं और चेहरे पर निराशा और अपमान का भाव। जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा जी से हम जानना चाहेंगे कि सर, ये क्या इसको समझते हैं, अचानक से क्यों आप लोग को रद्द करना पड़ा है यहाँ परिसदन भवन में मीटिंग? आप लोग सभी को जोहार जी। आज आजसू पार्टी जिला कमेटी की आज परिसदन में बैठक थी जी। पूर्व में ही गढ़वा उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया जा चुका था, लेकिन अभी 12 बजे के अंतराल में हमको यहाँ का स्टाफ के माध्यम से जानकारी हुई कि राजनीतिक दल को आज से ये सर्किट हाउस, परिसदन भवन देना बंद कर दिया गया है। तो आपको अचानक से प्रवेश से रोक दिया गया? हाँ, हम लोगों को अचानक से प्रवेश से रोक दिया गया। लेकिन इसके पूर्व में भी इसी परिसदन भवन में आजसू का भी कई कार्यक्रम हुए हैं। कई राजनीतिक दलों ने बैठक और कार्यक्रम करते आए हैं। तो निश्चित रूप से जब आवेदन हम लोगों ने दिया, ये भ्रमित करने का भी प्रशासन की ओर से काम है, क्योंकि जो हम चिट्ठी दिए थे उसमें बजाते मेरा उसमें फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर मौजूद है। तो जब अगर निर्गत नहीं किया जाना चाहिए था तो कल ही उनको प्रशासन को सूचना देना चाहिए था, लेकिन सूचना उन्होंने नहीं दिया। कहीं ना कहीं यहाँ के जो छोटे सरकार हैं, एक तो राज्य वाले बड़े सरकार हैं, यहाँ छोटे सरकार भी हैं, छोटे सरकार और यहाँ के दल जो समझ रहे हैं, जो सत्ताधारी दल हैं कि आजसू का बढ़ते हुए ग्राफ से इन लोग अकबका गए हैं।
लेकिन आजसू इस समय हिचकने वाला, पीछे हटने वाला नहीं है। सर एक जरूरी सवाल, ये तो जनता समझ चुकी है कि अचानक से इन्हें प्रवेश से रोक दिया गया और इन्हें जानकारी अभी मिल रही है कि यहाँ राजनीतिक दलों की बैठक आदि नहीं होगी। तो सर हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये अचानक आपको कब से सरकार ने ये नियम लागू कर दिया सर, और ये जो नया नियम बना है, जैसा कि आपने भी माना कि आपकी भी कई बैठकें और प्रेस वार्ता यहाँ हुई है, सरकार झामुमो की भी कई बैठकें प्रेस वार्ता हुई है, तो ये नया नियम अचानक से लागू करने का प्रयोजन और कब लागू किया गया, इसकी जानकारी मीडिया या जनता या राजनीतिक दलों को पूर्व में क्यों नहीं दी गई? ये पहले से जिला प्रशासन के द्वारा किसी तरह का कोई जानकारी किसी दल को या अखबार को, किसी मीडिया को उनके माध्यम से नहीं दिया गया है। ये अचानक, चूँकि अब विपक्षी दलों को जो सत्ता में अभी काबिज हैं, उनको लग रहा है कि सुदेश महतो जी पलामू प्रमंडल आ रहे हैं, वो अगले माह अगस्त में गढ़वा में भी हम लोग महापंचायत का कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। उसी के तैयारी में ये सब कार्यक्रम चल रहा है। कहीं ना कहीं वैसे दल जो सत्ता पर काबिज हैं, उनको लग रहा है कि आजसू के बढ़ते हुए कदम से हमारा दल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है और सरकार से हमको बेदखल होना पड़ सकता है। इसीलिए अभी एनडीसी साहब से बात हुई तो बोले कि हमारे तरफ से कोई निर्देश नहीं है, डीसी साहब का सीधा निर्देश है। लेकिन हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं, डीसी महोदय से वार्ता के बाद उन्होंने अपनी मजबूरी को जाहिर किया कि कुछ मजबूरियां हैं जो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम ये साफ साफ कह भी सकते हैं कि यहाँ के जो छोटे सरकार हैं, उनके दिशा निर्देश पर यह निर्णय और आपातकालीन निर्णय लिया गया है आजसू को रोकने के लिए, जबकि राज्य में किसी भी जिला में इस तरह का कोई नियम और कानून नहीं है। इनके कानून को भी हम लोग चैलेंज करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो आजसू सड़क पर उतरने की भी काम करेगी। सड़क पर उतरेगी, साफ साफ कहना है। शंकर विश्वकर्मा और दीपक शर्मा जी ने साफ साफ कहा है कि इनके बढ़ते हुए कदम जो है आजसू के, और एक जोश में आ रहे हैं क्योंकि इनके सुप्रीमो अभी पलामू में कार्यक्रम करने वाले थे, अगले महीना जो है वो गढ़वा में करने वाले थे। तो पार्टी जो है तेजी से विस्तार कर रही है और अगले चुनाव में बहुत दमखम से ज़्यादा सीटें लाने के स्तर पर काम कर रही थी। इसलिए जो सरकार है इन्हें दबाने का प्रयास कर रही है, तभी तो ये अचानक से नियम इन पर थोप दिया गया है कि सर्किट हाउस में नहीं होगी कोई राजनीतिक मीटिंग। यहाँ महिला नेताओं भी हैं। आप बताइए दीदी, आपको क्या लग रहा है? जैसे कि आपके नेता कह रहे हैं कि हमें रोकने का, अपमान करने का प्रयास किया गया है, आप लोग का क्या कहना है? हम लोग का कहना है कि अगर आजसू पार्टी का यहाँ पर आज मीटिंग नहीं होगी तो किसी भी राजनीतिक दल का यहाँ मीटिंग हम लोग नहीं होने देंगे। हाँ जी, बिल्कुल, नियम सभी के लिए है। तो और ये जो हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं पार्टी का, तो हम ही लोग पर ज्यादा नियम कानून लागू हो रहा है और मतलब विपक्ष पर ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग गरीबों के हक के लिए हमेशा न्याय के लिए उतर गए हैं खरा। तो आने वाला समय में सरकार आजसू का ही होगा। अब हम लोग इससे मुकरने वाले नहीं हैं। निराश हैं? नहीं, निराश नहीं है। निराश नहीं है? नहीं, निराश नहीं है। क्या रोक दिया जाएगा तो कहीं नहीं मीटिंग करेंगे, कहीं रोड पर भी मीटिंग करके ये नियत को पालन भी करेंगे हम लोग। रोड पर भी करेंगे? हाँ, लेकिन करेंगे, राजनीति करेंगे। सर कहाँ रोड पर करने के लिए तैयार हैं? देखिए, रोड पर करने के लिए तो केंद्र सरकार हम लोग को बाईपास रोड भी बना दिया है। हमको मीटिंग करना है तो मोड पर मीटिंग करेंगे, जुलूस करेंगे, धरना करेंगे और इसके बाद हम लोग दिखाएंगे इस सरकार को कि हम लोग क्या करेंगे। सरकार को सीधे सीधे चेतावनी है कि हमारे बढ़ते कदम नहीं रोक सकते। सर कुछ बताया जाए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? कहने का मतलब है कि जबकि नोटिस दिया गया था, दीपक शर्मा हमारे अध्यक्ष दिए थे, तो उस वक्त इनको उसी वक्त कह देना चाहिए था कि नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमको लगता है कि ये जरूर न कुछ हम लोग के बढ़ते कदम को देखते हुए इन्होंने हमारी पार्टी को रोकना चाह रहा है और ये सोच रहे हैं कि रोक देंगे। ऐसी बात हो नहीं सकती है। हम लोग अब उतने बेवकूफ़ नहीं है जितना बेवकूफ़ बना लिए, और हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं और लड़ेंगे, अब बढ़िया से लड़ेंगे से। और अगले बार अगर कभी भी राजनीतिक पार्टी का बैठक हुई तो उसमें हम लोग माने आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ देंगे। और कुछ कोई कुछ कहना चाहते हैं? चलिए सर, बोला जाए तो एक नया जोश आ गया है। पहले तो सिर्फ मीटिंग करनी थी, अब सरकार से एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, भेदभाव हो गया सर। देखिए, मीटिंग रोकने से कोई राजनीतिक दल या मतलब हमारा आजसू पार्टी नहीं रोक सकती है जी। लेकिन ये सरकार का नियत और नीति क्या पता पूरे जनता को चलेगी, पूरे जिले में कि देखिए सरकार का नीति क्या है कि गरीब के जो लड़ाई लड़ता है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम लोग आजसू पार्टी वाले शुरू से लड़ते हैं और मरते दम तक हम लोग लड़ेंगे और ये हम लोग बने रहेंगे
अथी में विपक्ष में, लेकिन हम लोग हर अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, इसमें कोई कटौती नहीं। कोई कटौती नहीं है सर। एक और सवाल, जैसे आप लोग को आक्रोश लग रहा है मन में। आक्रोश तो है ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन सरकार का नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है। हम लोग जो है पलामू में भी बैठक किए, वहाँ कोई तरह का दिक्कत तो पलामू में आप लोग परिसदन भवन? हाँ, परिसदन में ही बैठक हुआ, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं एक है। बात जब ये समझ में आ रहा है, जरूरी बात इन्होंने कही है कि अगर कहीं भी, देखिए अब थोड़ा बंद कीजिए, इतना मत रोक दीजिए जी, तेज साउंड अभी विघ्न कर रहे हैं। मीडिया वालों को भी मत आप लगाम लगा दीजिए। तो अगर ये झारखंड सरकार या हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कोई नियम निकला होता तो हर जिले में, हर परिसदन भवन में राजनीतिक मीटिंग, राजनीतिक परिचर्चा या राजनीतिक दलों के द्वारा प्रेस वार्ता को रोका जाता। लेकिन इनका दावा है कि अभी अभी ये पलामू में सर्किट हाउस में करके आ रहे हैं मीटिंग। किस दिन कहे हैं सर आप? मेदिनी नगर। हम लोग जो है 10 तारीख को मीटिंग था हम लोग का, वहाँ की है। वहाँ नहीं रोका गया? नहीं, वहाँ नहीं रोका प्रकार से कोई रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक नहीं, अभी है ही नहीं। सरकार का कोई गाइडलाइन से आया नहीं है राज्य में। खासकर गढ़वा परिसदन भवन में ये नया नियम आया है कि हाँ, राजनीतिक दल मीटिंग नहीं कर सकते। और दूसरी चीज हम ये बता देना चाहते हैं डीसी महोदय को कि शायद उनको जानकारी में न हो, लेकिन परिसदन एक अतिथिशाला है, और अतिथिशाला में जो है राजकीय अतिथिशाला, हर राजकीय अतिथिशाला है, लेकिन इसमें जो है कुछ मंत्री जी के आदमी महीनों महीना से डेरा डाले हुए हैं। एक बार तनी नजर घुमा के देख लें, और हम उनकी नियमावली को स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है, चलिए आज ही के डेट आजसू को रोकने के लिए किया गया, ये तो क्लियर है कि आजसू को रोकने के लिए ये प्लान किया गया। क्योंकि अगर इनको प्लान था तो कुछ दिन पहले चिट्ठी, अभी तक चिट्ठी भी नहीं निकला होगा। अगर उनसे मांग दिया जाए कि अगर इस तरह का नियमावली बनाए तो चिट्ठी दे दीजिए, तो चिट्ठी नहीं अभी निकाले हैं, वो तो मौखिक है। ये तो स्पष्ट हो गया कि ये पॉलिटिकल जो है मौखिक रूप से हम लोग के लिए केवल, ऐसा अभी रूल नहीं बना है। आज 12 तारीख को, आज के डेट में अगर डीसी साहब चिट्ठी दिखा दे कि आज ही सही, लेकिन वो चिट्ठी निकलना चाहिए। आप लोगों ने चिट्ठी मांगी? अभी तो अभी किए, अभी तो मांगे नहीं, अभी तो तुरंत जानकारी हुआ है। अभी तो हम लोग यहाँ पहुँचवे किए हैं, लेकिन अब हम लोग मांगना चाहेंगे कि अगर इस तरह एक नया टास्क सरकार ने आप लोग को दे दिया। आपका टाउन हॉल का भी बना करके ताला चाबी अपने पास बंद करके रखे हैं, परिसदन का भी रखे हैं, ताकि राजनीति पार्टी के लिए कहाँ वो जगह छोड़ रहे हैं डीसी महोदय? साल भर के बाद कहाँ जगह छोड़ रहे हैं? कहाँ जगह छोड़ रहे हैं? परिसदन भवन का चाबी भी सरकार ने रख लिया, और यहाँ जो नगर भवन है उसका भी चाबी रख लिया। तो जनता के लिए और राजनीतिक दलों के लिए, विपक्ष के लिए कहाँ है जगह? डीसी साहब से मेरा अनुरोध होगा कि जगह बताएं कि राजनीतिक पार्टी के लोग कहाँ बैठेंगे और अपने समाज को, अपने गरीब दलित के लिए आवाज कहाँ उठाएंगे, संगठन को कहाँ से लेके जाएंगे, हमको जगह बता दें। सही बात है। एक सूची जो है वो जिला प्रशासन की ओर से जारी कर देनी चाहिए कि किस जगह पे निषेध है और कहाँ पर अनुमति है, ताकि राजनीतिक दल, विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार पर नियंत्रण रखना, सरकार से सवाल करना और जनता के लिए आवाज़ उठाना विपक्ष का ही काम होता है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए भारत ध्वनि के साथ। मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा। प्रकाश फूल सजावट केंद्र रामानुजगंज। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक मनमोहक आकर्षक सजावट, ताजे फूल, वरमाला, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, केट, लिली, जरबेरा, रेडीमेड सजावट, मोर, पगड़ी, माला, रेडीमेड लतर, चुनरी, महफिल, थर्मोकोल, नेम प्लेट, सजावट का सामान होलसेल रेट पर। एक भक्त प्रतिष्ठान, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। प्रोप्राइटर श्री प्रकाश मालाकार। जयश्री पैलेस, AC, नॉन AC रूम, कार और बाइक पार्किंग। हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे, पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी। जयश्री पैलेस, हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं।